सरगर्मी से उस गुमनाम हत्यारे की तलाश कर रही है। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई रेपिस्ट, किडनैपर या वन साइडेड लवर नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो एक साइको है। मीरा की डेड बॉडी कचरे की लॉरी में मिली है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो क्या हाल है सबका। उम्मीद है आप सब हैरियत होंगे। तो फाइनली कुछ दिनों की मेहनत के बाद मैं आपके लिए साउथ की 9 ऐसी धमाकेदार और कुछ हटके मूवीज लेके आया हूँ। इन मूवीज के अंदर आपको क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल तो देखने को मिल ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ मूवी का सस्पेंस जो आपको अंत तक एंगेज करके रखेगा। और इन मूवीज की स्टोरी लाइन के अंदर जो आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा वो आपको सच में हिलाकर रख देगा। और ये सारी की सारी मूवीज आपको हिंदी डब में अदर OTT प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर ऑप्शन हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आइए इस लिस्ट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं लिस्ट की नंबर 9 मूवी की, जिसका नाम है यशोदा। ये 2022 में रिलीज हुई क्राइम और थ्रिल से भरपूर एक मूवी है, जिसे 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। इस मूवी के अंदर कहानी है यशोदा नाम की एक लड़की की, जिसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन्हीं पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाती है। अब उस हॉस्पिटल से जुड़ने के बाद वो अपनी सरोगेसी करवाने का फैसला करती है, ताकि वो अपने पैसों की जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन इसी बीच उस हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे वहाँ के कुछ डार्क सीक्रेट्स का पता चल जाता है, जिसके बाद वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। और तो और यशोदा भी अपने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए इस हॉस्पिटल में आई होती है। तो अब इस मूवी के अंदर हमें जो देखना है वो ये है कि उसका खास मकसद क्या है, जिसकी वजह से वो इस हॉस्पिटल में आई है, और साथ ही साथ इसका वो खास मकसद पूरा हो पाएगा या फिर नहीं, ये तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। और जो दूसरा सवाल है इस मूवी के अंदर वो ये है कि इसे हॉस्पिटल के कौन से राज पता चल चुके हैं, जिसकी वजह से इसकी जान खतरे में आ गई है। और क्या यशोदा इन सभी खतरों का सामना करके अपनी जान बचा पाएगी, ये सब तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो अगर आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो ये मूवी आपको प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म और MX प्लेयर पर आप में देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 8 मूवी की तरफ, जिसका नाम है रोड स्टार। ये 2022 में रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसको 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। मूवी के अंदर कहानी है ल्यूक नाम के एक इंसान की, जो कि एक दिन अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब बीच जंगल में जाने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से ये ल्यूक बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ लापता है। वो जंगल में बहुत ज्यादा ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी वाइफ नहीं मिलती। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन चला जाता है, ताकि वो अपनी गुमशुदा बीवी की रिपोर्ट लिखवा सके और उसे ढूंढ सके। तो जब ये केस फाइल हो जाता है तो पुलिस वाले उसकी बीवी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब 2 से 3 दिन मुसलसल ढूंढने के बाद भी उसकी बीवी का कुछ पता नहीं चलता है, तो पुलिस वाले ये कहकर केस टाल देते हैं कि उसकी बीवी को जंगली जानवर खा गए होंगे। लेकिन ल्यूक इस बात को नहीं मानता और वो जंगल के किनारे पर एक घर खरीद लेता है, जिसके बाद वो वहीं पर रहने लगता है, ताकि वो अपनी गुमशुदा बीवी को ढूंढ सके। तो इसके बाद की मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको देखने को मिलेगी वो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। तो अगर आप लोगों को भी मलयालम इंडस्ट्रीज की क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस वाली मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो इस मूवी को आप HD क्वालिटी में एंजॉय करने के लिए जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 7 मूवी की तरफ, जिसका नाम है हिडिंबा। ये 2023 में रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसको 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है IMDb की तरफ से। मूवी के अंदर कहानी है हैदराबाद नाम के एक शहर की, जहां पर एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियां किडनैप हो रही हैं। तो ऐसे में ये केस अतिया और अभय नाम के 2 ऑफिसर्स को हैंडओवर कर दिया जाता है, ताकि वो दोनों इस केस को इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगा सके कि वो सारी की सारी लड़कियां कहां पर गायब हो रही हैं। इस केस को हाथ में लेने के बाद जब ये दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस केस के पीछे किसी नॉर्मल किडनैपर का हाथ नहीं, बल्कि एक साइकोपैथ किलर का हाथ है। क्योंकि वो किलर सिर्फ उन्हीं लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है जिन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हो या फिर रेड कलर की रिलेटेड कुछ ना कुछ पहना हो। तो अब देखना ये है कि अतिया और अभय मिलकर इस केस को सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर वो किलर इसी तरह अपनी लड़कियों को अपना शिकार बनाता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किलर सिर्फ उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार क्यों बना रहा है जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हों। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर ऑफिशियल नीड में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि 97% लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा तो है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की मूवीज में फ्यूचर में भी रेकमेंड करता रहूंगा। तो मेरे नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे, तो आप मिस्ट्री को फाइंड आउट कर सके और असल होने को पकड़ सके। तो जब विक्रांत रोना इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है तो उसे इस विलेज के बारे में और इस केस के बारे में कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट पता चलते हैं, जिसको शायद आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता करना चाहिए। तो मैंने सिर्फ आपको इस मूवी की बेसिक सी स्टोरी एक्सप्लेन किया है। तो जब आप इस मूवी को एंजॉय करेंगे तो आपको इस मूवी के अंदर की स्टोरी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको जियो हॉटस्टार पर, G5 पर और तो और यूट्यूब पर भी आपसे हिंदी टाइम में देखने को मिल जाएगी। आपको हिंदी में गुमनाम नाम से मिल जाएगी। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री और क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी है, जिसको 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। मूवी के अंदर कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर आ चुका है, और वो किलर खास तौर पर जवान लड़कियों को पकड़ता है और उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से मार दिया करता है, और इन्हें मारने के बाद उनकी बॉडीज को पब्लिक प्लेस में फेंक देता है एक छोटे से क्रू के साथ। तो इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है अर्जुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि हाल ही में पुलिस फोर्स में ज्वाइन हुआ है। इन सभी मर्डर्स को देखने के बाद अरुण डिसाइड करता है कि वो किसी
भी हाल में उस साइकोपैथ किलर को पकड़ करेगा, लेकिन उस साइको किलर की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। तो अब क्या इन सभी प्रॉब्लम का सामना करके उस साइको किलर को पकड़ पाएगा या फिर ये कहानी कोई नया मोड़ लेगी। तो अब देखना ये है कि वो सीरियल किलर कौन है और वो सारे खून क्यों और कैसे कर रहा है, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी रसासन नाम की मूवी का आपसे रीमेक है। तो अगर आप लोगों को रसासन जैसी मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये मूवी आप ZEE5 प्लेटफॉर्म पर आपसे नहीं था। ऐसे में शाम अपने पुलिस अफसर की जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा से क्राइम डिपार्टमेंट में जाना चाहता था ताकि वो बड़े बड़े केसेस को सॉल्व कर सके। लेकिन शाम का ये सपना तब पूरा हो जाता है जब उसकी ड्यूटी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा दी जाती है, क्योंकि खुदाई के दौरान वहाँ पर 40 साल पुराना एक स्कैटर मिलता है। अब क्राइम डिपार्टमेंट वाले इस केस को कैसे भी करके क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने लंबे केस को सॉल्व नहीं कर, मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करके सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं, ये सब चीजें आप इस मूवी के अंदर जानने वाले हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये मूवी आपको ऑफिशियल इंडिया में कहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं लिस्ट की नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है युद्ध कांड चैप्टर 2। ये 2025 में रिलीज हुई क्राइम और थ्रिलर मूवी है, जिसको 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। मूवी के अंदर कहानी है भरत नाम के एक लड़के की, जो कि नया वकील बना होता है, लेकिन इसके पास अभी तक कोई केस नहीं होता जिससे वो कोर्ट रूम में जा सके। लेकिन ऐसे में भरत के पास उसकी जिंदगी का सबसे पहला केस आता है, जो कि केस लड़ने लगता है। लेकिन जब वो केस ये लड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा वकील है, जो कि आज तक कभी कोई केस नहीं हारा, और वो वकील उस पार्टी को डिफेंस करेगा जिन्हें भरत इस साथ दिलवाना चाहता है। तो अब इस कहानी में देखना ये है कि एक तरफ तो भरत है, जो कि आज तक जिंदगी में कोई भी केस नहीं लड़ा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो वकील है, जो कि आज तक कभी कोई केस नहीं हारा। तो अब देखना ये है कि इनमें से किसकी जीत होगी और क्या भरत उस औरत को और उसकी बेटी को इंसाफ दिलाने में कामयाब रहेगा या नहीं, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। मूवी की क्लाइमेक्स के अंदर जो आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे वो एकदम कमाल के हैं। तो आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आप प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप जिंदगी आपके साथ देख सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 2 मूवी की तरफ, जिसका नाम है रुद्रा गरुड़ा वही 2025 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर कॉमेडी मूवी है, जिसको 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। मूवी के अंदर कहानी एक मिनिस्टर की जिसका बेटा लापता हो जाता है, और इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की जिसका नाम रुद्रा होता है, और वो उस मिनिस्टर के बेटे को ढूंढ रहा था। लेकिन इसी बीच उसे एक और केस के बारे में पता चलता है, जो कि एक 25 साल पुराना मर्डर केस होता है। तो अब रुद्रा डिसाइड करता है कि वो उस मिनिस्टर के बेटे के साथ है, तो उस 25 साल पुराने केस को भी हल करेगा। तो हमें देखना ये है कि क्या रुद्रा उस मिनिस्टर के बेटे को ढूंढ पाएगा और क्या वो 25 साल पुराना केस ही हल कर पाएगा या फिर नहीं। इस केस के बाद ही मूवी की असल कहानी शुरू होने वाली है। तो इस मूवी के अंदर जो रुद्रा का आपको वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ मूवी का जो सस्पेंस आपको एंड तक एंगेज करके रहेगा वो एकदम कमाल का है। हो सकता है अभी आपको इस मूवी की कहानी सुनने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लगे, लेकिन जब आप इस मूवी को देखना शुरू करोगे तो इस मूवी का सस्पेंस आपको एंड तक बांधे रखेगा। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को एक दफा तो ये मूवी जरूर एंजॉय करनी चाहिए। लेकिन अभी तक ये मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोगों को इस मूवी को हिंदी डब में देखना चाहते हो तो आप इंटरनेट के जरिए इस मूवी को हिंदी डब में देख सकते हो। तो फाइनली बात करते हैं अपनी फर्स्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी के बारे में, जिसका नाम है स्माइल मैन। ये 2024 में रिलीज क्राइम इन्वेस्टिगेशन और मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसको 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस मूवी में कहानी है एक साइकोपैथ किलर की, जो कि मासूम लोगों को पकड़ता है, उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से मार देता है, और फिर उन लोगों को मारने के बाद उनके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा हंसने का निशान बना देता है। इसी तरह का एक किलर 5 साल पहले भी दिखाया जाता है, जो कि इसी तरह से लोगों को मारता है। और उस वक्त जो ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसका ये कहना था कि उसने उस किलर को मार दिया है, लेकिन इस केस को फौरन क्लोज करने के बाद ही वो ऑफिसर भी गायब हो जाता है। और इसी केस पर काम कर रहे एक जूनियर ऑफिसर का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे एक बहुत ही रेयर डिजीज हो जाती है, जिसमें वो 1 साल के बाद अपनी सारी की सारी मेमोरी भूल जाएगा, यानी कि उसकी सारी की सारी याददाश्त खत्म हो जाएगी। लेकिन जब 5 साल बाद भी सेम पैटर्न से होना शुरू होते हैं तो उसे मजबूरन ड्यूटी पर वापस आना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर उसे ये वार्निंग देता है कि अगर तुमने इस केस पर ज्यादा काम किया तो तुम 2 महीने में ही अपनी सारी याददाश्त खो बैठोगे। तो अब देखना ये है कि वो इस केस पर काम करते हुए उस केस को पकड़ पाएगा या फिर नहीं, या फिर इसी सिलसिले में वो अपनी सारी याददाश्त खो बैठेगा। ये सब तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, जो कि आपको किलर का पता ही नहीं लगने देगी, लेकिन जब आप मूवी का एंड आप देखोगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये किलर हो सकता है। तो अगर आप लोग इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको YouTube और Amazon प्राइम वीडियो पर ऑफिशियल हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। तो अब इसी के साथ आज की मूवीज रिकमेंडेशन लिस्ट खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये मूवीज अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मजीद वीडियोस के लिए मेरे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना।